फिर रानी को मालूम हुआ मेरा पति ब्रेक डांस कर रहे हैं बिना म्यूजिक के, तो वो आई, कहती चिंता मत कर, मेरे को मालूम है, लेडीज को सब मालूम होता है क्या हो रहा है इधर उधर। हाँ, कहती एक बंदा है, तेरे बाप ने उसका नाम बेलतशस्तर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। जब भी कोई आता है जिसको कंफ्यूजन होती है, जिसमें संदेह होता है, जब एक राज फंस जाता है, तो तेरा बाप उसे बुलाता था और उससे कहता था और वो उसका हल बताता था, क्योंकि उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। अब हमें मालूम हुआ कि क्यों दानियेल दूसरे लोगों से 10 गुना बुद्धिमान था, क्यों दानियेल दूसरे लोगों से 10 गुना ज्यादा निपुण था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर बसता था। इधर वो इधर उधर पानी में तैरने वाला क्रिश्चियन नहीं था। आज क्रिसमस है तो चर्च में, कल कहीं उधर तो परसों उधर, तो परसों उधर तो नरसों उधर, आज शादी है तो दारू पी ली, आज कहीं भंडारा लगा तो लंगर खा लिया। वो ऐसा नहीं था। राजा का बंदा आया, कहता ये खाना पड़ेगा, राजा ने स्पेशल डाइट लगाई है, उसमें शराब भी है, उसमें ये फलाना मीट भी है। कहता ये तो बाइबल में मना किया है, मैं नहीं खाऊंगा, तो ऐसा कर मुझे साग दे दे, मुझे कड़वा साग दे और रोटी दे और पानी दे दे, और 10 दिन बाद मेरा चेहरा जांच, जो लोग ये गंदा खा पी रहे हैं मेरा चेहरा उनसे अधिक उज्जवल होगा। उसे मालूम था दानियेल को, अगर मैं ये गलती करूंगा, अगर मैं राजा की आज्ञा को टालूंगा, अगर मैं टाल मटोल करूंगा, तो मेरी मौत भी हो सकती है, मुझे मृत्यु दंड दिया जा सकता है, मुझे जेल दी जा सकती है, बाकियों को सबक सिखाने के लिए मुझ पे कोई भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। पर उसने परवाह नहीं की, क्योंकि बाइबल कहती पवित्र आत्मा उनके दिलों में रहता है, वो उनकी जिंदगियों में रहता है जो लिखित वचन को पूरा करने के लिए उत्साहित है, जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, जो विरोध की परवाह नहीं करते, जो डर की परवाह नहीं करते, जो फ्यूचर की परवाह नहीं करते, जो पैसे की परवाह नहीं करते। डरपोक लोगों का परमेश्वर कहता मैं परमेश्वर नहीं हूं, डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर कहता मैं उनके जीवन में नहीं काम कर पाऊंगा जो डरपोक हैं। दानियेल ने स्टैंड लिया परमेश्वर के वचन के लिए, कहता ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, और तभी से पवित्र आत्मा उसके अंदर बसता था। और तब क्या होता था? अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है तो क्या होता है? अब अपने घर को मैनेज करती हैं दूसरी औरतों से ज्यादा बेहतर, अब अपनी सेवकाई को चलाते हैं दूसरों से ज्यादा बेहतर, अब अपने बिजनेस को करते हैं दूर दृष्टि से, अच्छी तरह देखकर। आप जो भी अपनी लाइफ में करते हैं वो दूसरों से ज्यादा एक्सीलेंट और दूसरों से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो 10 गुना निपुण थे दूसरे लोगों से। आपकी लाइफ में आज एक्सीलेंस आत्मा आ रहा है, एक्सीलेंस का आपकी लाइफ में आज एक्सीलेंट स्पिरिट एंटर कर रही यीशु मसीह के नाम में। आप अगर यहां बैठे, अगर आपके बच्चे यहां नहीं, तो भी उनके अंदर एक्सीलेंट स्पिरिट एंटर कर रही यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आज सबकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में, बेहतर के लिए चेंज हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी, मेरे कहा आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है। हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। अब बात यह है, मुझे नहीं मालूम आज जो चर्च में ज्यादा तालियां बजा रहे हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्योंकि मैंने शराब पी के लोगों को गैर भाषा बोलते हुए देखा है। तो किसमें है पवित्र आत्मा? जो झूम रहा है उसके अंदर ज्यादा है, हो सकता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा में झूम रहे हैं। लेकिन मेजर निशानी यह है, जिस किसी में ये पवित्र आत्मा बसेगा उसके अंदर परमेश्वर के वचन को पूरा करने का एक डर हमेशा होगा। यह निशानी होगी। हालेलुया। यह निशानी होगी कि वो परमेश्वर के लिखे हुए वचन को अपनी जिंदगी की हर कीमत के ऊपर पूरा करे। वो परवाह नहीं करेगा उसके फ्यूचर की, वो परवाह नहीं करेगा उसके रिजल्ट की, उसकी आउटकमिंग की, क्या होगा क्या नहीं होगा, खाना मिलेगा कि नहीं, जीवन मिलेगा कि नहीं। उसका पहला काम होगा परमेश्वर के लिखित वचन को, जो ऑलरेडी पवित्र वचन बाइबल में लिखा हुआ है, उसको पूरा करना और उसको कंप्लीट करना। आमीन। यह उसकी निशानी होगी। पवित्र आत्मा आप में क्यों आना चाहता है? यीशु मसीह ने कहा, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में नहीं, तुम मेरे जन नहीं।
और दूसरी बात परमेश्वर ने कहा, मैं जाऊंगा, वो आत्मा अभी तुम्हारे साथ रहता है, यानी मैं हूं वो जो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन बाद में वो तुम में होगा। यानी जब मैं चला जाऊंगा जीवित 40 दिन प्रचार करके, मृतों से जी उठ के 40 दिन प्रचार करके 41वें दिन सैकड़ों लोगों के सामने पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उठा लिए गए। परमेश्वर ने कहा, अब मैं ऐसे नीचे आऊंगा। दूतों ने कहा, जैसे तुमने जाते हुए देखा यीशु मसीह को नीचे आता देखोगे। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं जाऊंगा तो पिता के दाहिने हाथ बैठकर अपना आत्मा तुमको दे दूंगा, और वो वचन पूरा होगा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तब क्या होगा? जब आत्मा आप पे आएगा तो क्या होगा? उसने कहा, मैं वो आत्मा वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम में होगा। और ये आत्मा जो आपके अंदर होगा, इसका मेजर, इसकी जो भरपूरी है वो दानियेल से कहीं अधिक है। आपको मालूम? वो दानियेल से कहीं अधिक है, वो यूसुफ से कहीं अधिक है। पहले एक माप मिलता था, अब माप नहीं। परमेश्वर ने कहा, मैं खुद तुम्हारे अंदर आके रहूंगा। लेकिन किसको? यह निशानी होगी जिसने पवित्र वचन जो लिखा हुआ है, अगर उसको कंप्लीट किया है, परमेश्वर के वचन को तोड़ा नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को मरोड़ा नहीं, वो परीक्षाओं में फिसला नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को एग्जैक्टली पूरा किया है, तो बाइबल कहती कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसेगा, वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे अंदर वो वास करेगा। क्यों करेगा तुम्हारे अंदर वास? क्यों परमेश्वर चाहता है कि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर बसे? परमेश्वर को क्या लालच है इसका? उसको क्या फायदा है इसका? इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या? हमारा बाप हो, हमारी मां हो, हमारे रिश्तेदार हो, लाखों लोग हों, अगर पवित्र आत्मा नहीं तो लोग क्या हैं? अनाथ हैं। इसीलिए उनके इंस्टाग्राम के ऊपर 10 करोड़ फॉलोअर हैं, लेकिन सुसाइड कर ली। बैंक में करोड़ों रुपए है, लेकिन सुसाइड कर ली। बाप दादा एक बड़ा पॉलिटिशियन है, सब कुछ ले सकता है, खरीद सकता है, सुसाइड कर ली। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो 10 लाख रिश्तेदारों में भी क्या है? अनाथ है। क्योंकि वो वैक्यूम, वो खालीपन, वो अधूरापन जो इंसान फेस करता और किसी को बताता नहीं, उसे लगता है शायद मैं अच्छा बड़ा टीवी लेके अपने फेवरेट प्रोग्राम्स देखूंगा तो शायद ये ठीक हो जाए। जब पिक्चर्स देखता है बॉलीवुड, ओ मालदीव चला जाता है, फिर भी वो खाली रहता है। दुबई चला जाता है, खाली रहता है। सब कुछ करके दे लेता है, गाड़ियां ले लेता है, शादियां कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, फिर भी खाली रहता है। और फिर उसे समझ आती है यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो वैक्यूम, जो खालीपन इंसान फेस करेगा जब तक मैं उसके अंदर नहीं आऊंगा, और जब वो अंदर आएगा, आप 8x10 के कमरे में मालदीव की फीलिंग ले सकते हैं। हालेलुया। आप अपने प्रेयर रूम में बैठे बैठे सारी फीलिंग्स ले सकते हैं। हाँ, आप पूरा कंटेंट, आप पूरा सेटिस्फाइड फील करते हैं लाइफ में। आप विक्ट्री के साथ चलते हैं, आप सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, कि आपको संतुष्टि की फीलिंग, आपको भरपूरी की फीलिंग, आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है। फिर वो फेस आपकी लाइफ में शुरू होता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, और उसके बाद आप उसके साथ एक अच्छा, लंबा और जेन्युइन समय व्यतीत कर लेते हैं। सारे चमत्कारों का रचने वाला पवित्र आत्मा है, सारे कामों को करने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा ने याकूब को स्वप्न दिया था कि सपने में देख कि जो तेरी तनख्वाह है, धारी वाले भेड़ बकरियां, जो बकरियां और भेड़ें जो गर्भवती हो रही हैं, वो धारी वाले बच्चों को पैदा कर रही। किसने बताया? ये पवित्र आत्मा ने। मैं बैठा हूं और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि हॉस्पिटल प्रेयर लाइन शुरू करनी। किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। और क्या हो रहा है अभी देखा आपने? हाँ, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपको योजनाएं बताता है, वो आपको प्लानिंग्स देता है, वो आपकी अगुवाई करता है। आप फेलियर
फेलियर तो बहुत छोटा है, आपने कितना सक्सेसफुल होना है बस ये सोच रखेगी आप, कितना बढ़ना है आप। ये फेलियर तो शब्द है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम फेल नहीं होंगे, ना हो सकता, हम नहीं, हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है।